अस्सलाम वालेकुम। आज 5 बजे में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूँ सादिया खौर और मैं हूँ आपके साथ मिसबा लकारी। हेडलाइंस आपने मुलाजा की, बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज। असाम खबर के साथ कि लाहौर में माँ और 3 बच्चों के कत्ल का ड्रॉप सीन हो गया। वाक़े में बच जाने वाला बेटा जैन ही कातिल निकला है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने पबजी खेलने से मना करने पर 3 बहन भाइयों और माँ को कत्ल किया। मुलजिम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। लाहौर से गजनफर खान की रिपोर्ट देखते हैं। पबजी का शौक 4 जिंदगियां निकल गया। छोटा बेटा ही माँ, 2 बहनों और बड़े भाई की जान लेने तक जा पहुंचा। काना में 19 जनवरी की सुबह नाहिद सुल्तान, बेटी नूर फातिमा, जन्नत फातिमा और बेटे तैमूर सुल्तान की लाशें घर की बलाई मंजिल से मिली थीं, जबकि निचली मंजिल पर सोया 14 साला जैन महफूज रहा, जिसकी मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश की गई तो इंकशाफ हुआ कि जैन नशा करता है और पबजी गेम खेलने का शौकीन है। मुतजाद बयानात पर पूछगछ की गई तो मुद्दई ने ही कत्ल का एतराफ कर लिया। पुलिस का कहना है कि जैन ने वारदात अकेले सर अंजाम दी या कोई मुआवनत कार भी था। मजीद तफ्तीश जारी है। एक ही फैमिली के 4 अफराद जो हैं कत्ल कर दिए गए। उसकी पुलिस ने हर एंगल से उसकी तफ्तीश अभी जारी है। किसी न किसी हतमी नतीजे पे पहुंच के आपके साथ सारी जो है वो डिटेल्स भी शेयर करेंगे। पुलिस का कहना है कि मुलजिम के एतराफ के बाद तफ्तीश के तकाजे पूरे किए जा रहे हैं, जिसके बाद मुलजिम की बाज़ाब्ता गिरफ्तारी डाली जाएगी। गजनफर खान, आज न्यूज़, लाहौर। चूनिया में थाना सिटी के करीब नामालूम अफराद ने गाड़ी पर फायरिंग कर दी। फायरिंग से गाड़ी में मौजूद स्पेशल एजुकेशन सेंटर की मुलाजमा जख्मी हो गई, जबकि इसका 2 साला बच्चा मौजूदाना तौर पर महफूज रहा। खातून को THQ अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां हालत तशवीशनाक होने पर इसे लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ताहाल मुलजिमान को सुराख लगाने में नाकाम है। चिन्यूट का रुख करेंगे। चिन्यूट में बासर अफराद ने गरीब किसान की फसल को आग लगा दी। गरीब किसान ने पुलिस को मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाई की दरखास्त दी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इस पर मजीद तफसीलात हासिल करेंगे अपने नुमाइंदे उमर सज्जाद से। जी उमर सज्जाद, बताइएगा। इस वक्त मैं थाना मोहम्मद वाला मौजा कलरी में मौजूद हूँ, जहाँ पर गरीब किसानों की जमीन जो है बाअसर अफराद ने उस पर जहरीली अदवा डालकर जो है मुकम्मल तौर पर गंदम की फसल को नुकसान पहुंचाया है। नुकसान पहुंचाने के बाद इस वक्त 5.5 एकड़ पर जमीन इन्होंने काश्त की हुई थी, मुकम्मल तौर पर वो जल चुके। इस वक्त में सार मुतासरा गरीब किसान मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि इस बारे से क्या कहेंगे। सरदी, शौकत, ज़ेब, इकरामुल्लाह, नईमुल्लाह, असद इसान, फखर इसान, अबू बकर, गोलशेर, ये सारे जेड़े इन्ना साडे मुखालिफ हैं, उन्होंने जी साडे ना कनाक अनुसार तबाह बर्बाद कर दिता। जहरीली दवाइयां पा के तबाह बर्बाद कर दिता। साडी आज दी पंजाब ते वजीर आला पंजाब नूं अपील है साडे नाल इंसाफ किया जाए। अजी, जैसे कि आपने मुतासरा जिम्मेदारों की बात सुनी, इनका यही कहना है कि वजीर आला पंजाब जो है हमारे इस वाक़े का नोटिस ले। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर और मुतलका थानों में भी इन्होंने दरखास्त दायर की, लेकिन कुछ ना हो सका। जी। उधर बुरेवाला में ड्राइविंग सीखने वाली खातून ने मोटरसाइकिल सवार को कुचलकर हलाक कर दिया। CCTV फुटेज आज न्यूज को मौसूल हो गई है, जिसमें देखा जा सकता है कि मोटरसाइकिल सवार नौजवान सड़क पर खड़ा है कि खातून ड्राइवर ने इसे कुचल दिया। मकतूल अदनान ने 2 बेटियों का बाप था और सेल्समैन का काम भी करता था। वाक़े के बाद खातून गाड़ी छोड़कर फरार हो गई, जबकि पुलिस ने ताहाल वाक़े का मुकदमा दर्ज नहीं किया है। जलालपुर पीरवाला में इंतजामिया की बेहिसी के बाइस गलियों में सीवरेज का पानी जमा है। स्कूल जाने वाले बच्चे और अहले महल्ला का गुजारना मुहाल हो गया है। इस पर मजीद तफसीलात हासिल करेंगे अपने नुमाइंदे मुजफ्फर अयाज ताहिर से। जी मुजफ्फर। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जलालपुर पीरवाला के चक 86M में। मैं आपको ये बताता चलूं कि यहाँ पर जो गटर का पानी है वो हर टाइम गलियों में रहता है। ये इनका देरीना मसला है। मैं आपको ये भी बताता चलूं कि यहाँ पर 2 स्कूल हैं, एक गर्ल्स स्कूल और एक बॉयज स्कूल है। वो शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। बच्चे स्कूल नहीं जा सकते इस गली की खराब होने की वजह से, और नमाजी जो है उनके कपड़े खराब हो जाते हैं। नमाज मस्जिद तक बड़ी मुश्किल से पहुंचते हैं। मेरे साथ स्कूल के बच्चे मौजूद है, मजीद इनसे जानते हैं। हमें स्कूल में आने में यहाँ पे बहुत ज्यादा परेशानी महसूस होती है। हमारे स्कूल के बाहर बहुत ज्यादा कचरा हो रहा है और यहाँ पे कीचड़ भी बहुत ज्यादा हो रही है। जब हम बारिश होती है तो स्कूल के बाहर कचरा भी बहुत ज्यादा होता है और कीचड़ भी बहुत ज्यादा हो जाती है। हमें यहाँ पे स्कूल में आने से बहुत ज्यादा परेशानी होती है। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि ये हमारा देरीना मसला है और इसको फौरी तौर पर हल किया जाए। इन्होंने बार बार म्यूनिसिपल कमेटी के चक्कर लगाए हैं, लेकिन उनका कहना है कि यहाँ पर पाइपलाइन नहीं है। सवाल ये पैदा होता है कि अगर पाइपलाइन नहीं है तो पाइपलाइन भी म्यूनिसिपल कमेटी ही डलवाएगा। इंतजामिया को चाहिए कि फौरी तौर पर इनका देरीना मसला हल करे ताकि इन इलाका मकीन की परेशानी हल हो सके। जी
भारतीय पंजाब की अदालत के जस्टिस हरसिमरन सिंह सेठी की करतारपुर आमद। जस्टिस हरसिमरन सिंह ने गुरुद्वारा में मजहबी रसूमात अदा की। इसी पर मजीद जानेंगे, हमारे साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे जियाउल हक से। जियाउल हक, बताइएगा। भारतीय पंजाब की अदालत के जस्टिस हरसिमरन सिंह सेठी करतारपुर पहुंचे। जस्टिस हरसिमरन सिंह ने गुरुद्वारा में मजहबी रसूमात अदा की। जंग में इंतजामिया की गफलत के बाइस सड़कों और गलियों में मेन होल्स के ढक्कन गायब हैं। आए रोज शहरी हादसात का शिकार हो रहे हैं। वहीद मलिक की रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। चीफ सेक्रेटरी पंजाब के वाज़ेह अहकामात के बावजूद म्यूनिसिपल कारपोरेशन की इंतजामिया शहर भर में खुले मेन होल्स पर ढक्कन लगाने में यकसर नाकाम नजर आ रही है। मेन शाहरात और गलियों के खुले मेन होल्स में शहरियों और बच्चों के गिरने के मुतअद्दिद वाक़यात भी रोनुमा हो चुके हैं। पूरे शहर में यही सूरत हाल है, गटरों के ढक्कन नहीं है, जिसकी वजह से मुतअद्दिद जो है बच्चे और बड़े बुजुर्ग जो हैं वो इसमें गिर के जख्मी हो चुके हैं। लेकिन इंतजामिया जो है उसकी तरफ से कोई इस पे जो है अमल दरामद होता नजर नहीं आ रहा। मेन शाहरात की ऐन वक्त में खुले मेन होल्स यहाँ हादसात का सबब बन रहे हैं। वहीं बारिश के बाद गाड़ियाँ भी मेन होल्स में फंस जाती हैं और गली नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं। अरसा दराज से ये हालत है। यहाँ पे लगता है कोई पॉलिटिकल पार्टीज रहती ही नहीं है जंग में, तो इसका मुझे बड़ा अफसोस से कहना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे इतनी बीमारियां और आए दिन यहाँ पे कोई न कोई बीमार हो रहा है, कोई न कोई गिर रहा है। चीफ सेक्रेटरी के वाज़ेह और सख्त अहकामात के बावजूद म्यूनिसिपल इंतजामिया की गफलत किसी बड़े साने का सबब बन सकती है। वहीद मलिक, आज न्यूज, जंग। हंगू के इलाके टल में गैस के कुएं में दहशतगर्दों ने हमला कर दिया, जिसमें एक सिक्योरिटी एहलकार शहीद और एक जख्मी हो गया, जिसे दहशतगर्द अगवा करके साथ ले गए। वाकये के खिलाफ शहरियों ने एहतजाजी मुजाहिरा किया और मखवी एहलकार की बाजियाबी का मुतालिबा किया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में लेकर दहशतगर्दों की तलाश शुरू कर दी है। मेलसी में भी सीवरेज का निजाम तबाह हो गया है, जबकि शहरियों को पीने का साफ पानी भी फराहम नहीं किया जा रहा है। इस पर मजीद तफसीलात हासिल करेंगे अपने नुमाइंदे सादिक अली से। जी सादिक अली। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मेलसी की एक यूनियन काउंसिल वैसी वैन का एक इलाका फुल बोर्ड, और आप ये देख सकते हैं कि मेरे पीछे गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल मौजूद है और सीवरेज का निजाम बिल्कुल तबाह हो चुका है। यहाँ पर गंदा पानी मुयसर है, ना पीने के लिए साफ पानी है। और मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, मजीद इनसे जानते हैं। मेजर मसला हमारा यहाँ साफ पानी की फराहमी का कोई स्कीम नहीं है और इसी तरह सीवरेज का निजाम भी यहाँ पर बिल्कुल नहीं है, और जिसकी वजह से यहाँ अगर आज भी आप यहाँ टेस्ट करवाएं तो 50% लोग आपको हेपेटाइटिस बी के पेशेंट मिलेंगे, और डेंगू यहाँ का सबसे फेवरेट बीमारी होती है आम दिनों में भी। गंदे पानी की वजह से जो है ना परेशान है, बच्चे बीमार हो रहे हैं और स्कूल से इधर शाम से निकलते हैं तो जो है ना ये गिरने का खतरा भी है। हमारे को जो है ना बराए मेहरबानी के पानी साफ फिल्टर वाला पानी हमें चाहिए। जी बिल्कुल, इन शहरियों का कहना है कि यहाँ पर साफ पानी ना होने की वजह से आए रोज कोई ना कोई बीमार हो जाता है। काले जरकान का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है और इन्होंने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि यहाँ पे फिल्ट्रेशन प्लांट और सीवरेज के निजाम को बेहतर किया जाए ताकि हम अपनी सुकून की जिंदगी गुजार सकें। पन्नू आकिल में चोरी और डकैती की वारदातें बढ़ गई हैं। गुज़िश्ता रोज जनरल स्टोर में 3 मुसल्लह अफराद दाखिल हुए और लोगों को यरगमाल बनाकर लाखों रुपए नकदी के कीमती सामान लूटकर फरार हो गए। सीसीटीवी सामने आने के बावजूद पुलिस ताहाल मुल्जिमान का सुराग नहीं लगा सकी। मर्दान किला के बाजोड़ किले के अवाम मार्बल फैक्ट्रियों के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। ये मामला क्या है, जानते हैं अपने नुमाइंदे फयाज आफरीदी से। जी फयाज, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं विलेज कौंसिल बाराम खान किले के बाजोड़ो किले में मौजूद हूँ। यहाँ पर अलाका मकीन बड़ी तादाद में मौजूद है और एहतजाज कर रहे हैं। इस हवाले से जज के हवाले से इस अलाका मकीनों से जानते हैं, लेकिन मैं आपको साथ ये भी बताता चलूँ कि इस एहतजाज में अलाका मकीनों में एक माजूर शख्स भी मौजूद है। ये मसला ये है कि हमारे गाँव को निकासी का मसला है। निकासी का मसला इसलिए बना हुआ है कि इधर कारखानेदारों ने गैर कानूनी तौर पर हमारे गांव के जो सरकारी इराब है इसके ऊपर तजावुजात बना रखे हैं, जिससे निकासी को बंद किया हुआ है। इस कारखानों के खिलाफ एक्शन ले ताकि हमारे निकासी का ये मसला हल हो जाए। हुकूमत से हमारा मुतालिबा है कि इसके लिए ठोस इकदाम करे और इस पर एक्शन ले ताकि इस अजाब से हमारा छुटकारा हासिल हो सके। जी
बदीन हैदराबाद रोड पर हादसे के बाइस कार सवार 2 खवातीन समेत 5 अफराद मौके पर ही जाँ भाग हो गए। तलहार से आने वाली कार सामने से आने वाले ट्रक से टकरा गई। जाँ भाग अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। लाशों को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। जहलुम में महकमा पुलिस ने ज़ेर एहतमाम खुली कचहरी लगाई गई है और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ने साइलिन के मसाइल सुने हैं। तफसीलात हासिल करेंगे अपने नुमाइंदे शहबाज बट से। जी शहबाज। जी बिल्कुल, झेलम पुलिस के ज़ेर तमाम आज DPO ऑफिस में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया है, जिसमें साइलिन की कसीर तादाद ने शिरकत की है। लोगों ने अपने मसाइल DPO के सामने बयान किए हैं और मौका पर अहकामात भी जारी किए गए हैं। हमारे साथ DPO राना ताहिर रहमान मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। बताइएगा क्या मकासद है इस खुली कचहरी के? इस तरह आप जानते हैं कि पंजाब भर में चीफ मिनिस्टर पंजाब के विजन और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब के हुक्म के मुताबिक खुली कचहरियों का इनेकाद किया जाता है और खुली कचहरियों का जो फौरी मकसद है वो ये है कि लोगों को एक्सेस दी जाए, उनके डोर स्टेप्स तक पहुंचा जाए ताकि उनके मसाइल हल किए जा सके। जी बिल्कुल, इस खुली कचहरी का मकसद ये है कि लोगों के जो मसाइल हैं वो उनकी दहलीज पर हल हों और आज लोगों की कसीर तादाद ने इस खुली कचहरी में शिरकत की है और अपने मसाइल बयान किए हैं और मौका पर DPO झेलम ने उनको हल करने के अहकामात जारी किए हैं। जी खानपुर में जहनी माजूर लड़की से इज्तमाई ज्यादती का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने ज्यादती करने वाले 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक इलाके के उबाश नौजवान 2 भाइयों ने एक जहनी माजूर लड़की से ज्यादती की। लड़की 2 माह की हामला हुई, जिसमें मामले का इंकशाफ हुआ। मुतासरा खानदान ने वजीर आला पंजाब से तहफ्फुज फराहम करने और मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई की अपील की है। दुनियापुर में भी महकमा पुलिस ने खुली कचहरी का इनेकाद किया है। SDPO ने साइलिन की शिकायत सुनकर मौके पर अहकामात जारी किए। मजीद बता रहे हैं आज उसके नुमाइंदे जाहिद महमूद। जी जाहिद। जी बिल्कुल, IG पंजाब के अहकामात की रोशनी में मलक इजाज मसवार ने थाना सिटी के SHO मलक मुबशर के हमरा यहाँ पे खुली कचहरी लगाई है, जहाँ पर साइलिन ने अपने मसाइल बयान किए हैं। आज थाना सिटी में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया था। उन्होंने अपने मसाइल से आगाह किया और मैंने बर वक्त जो है ना SHO साहब सिटी को मसाइल के हल करने के लिए हिदायत जारी की। आपने जो है SDPO सर्कल दुनियापुर मलक इजाज मसवार की बात सुनी, जिनका कहना है कि IG पंजाब की हिदायत पर इंसाफ आपकी दहलीज के विजन के मुताबिक खुली कचहरियों का इनेकाद किया जा रहा है। हमारी भरपूर कोशिश है कि जो यहाँ पे साइल आ रहे हैं उनके मौका पर अहकामात जारी किए गए हैं ताकि जो अवामी मसाइल का जो फौरी हल हमारी अव्वल तरजीह है। जी शोरकोट की तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में हेपेटाइटिस वार्ड का इफ्तिताह कर दिया गया। CO हेल्थ डॉक्टर मंजूर हुसैन ने बताया कि यहां लोगों को हेपेटाइटिस के हवाले से मुफ्त स्क्रीनिंग और मुफ्त टेस्ट किए जाएंगे। मरीजों को इलाज मुआवजे की तमाम सहूलियात मैसर होंगी। अभी आपको बताएं, जैकबाबाद की तहसील ठल के असातिज़ा की जानिब से एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। इस पर मजीद तफसीलात हासिल कर लेते हैं अपने नुमाइंदे अब्बास मस्तूई से। जी अब्बास। हाँ जी बिल्कुल, जैकबाबाद की तहसील ठुल के प्राइमरी टीचर्स की जानिब से तालका एजुकेशन अफसर खुदाबख्श दायों के खिलाफ जो है एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। गुज़िश्ता 2 दिन से असातिज़ा की जानिब से जो एहतजाज है वो जारी है। आज असातिज़ा की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई जो कि रहबर चौक पर पहुंची, जहाँ पर धरना दे दिया गया, जहाँ पर असातिज़ा ने एहतजाज करते हुए नारेबाजी की। असातिज़ा का कहना था कि तालका एजुकेशन ऑफिसर खुदाबख्श दायों को फौरी तौर पर हटाया जाए। बसूरत दीगर हमारा जो एहतजाज है वो जारी रहेगा और एहतजाज का जो दायरा है वो वसी कर दिया जाएगा। जी मुल्तान का रुख करेंगे। मुल्तान के शहरी कोरोना SOPs पर अमल दरामद करने को तैयार नहीं। बेशतर शहरी मास्क के बगैर ही सफर कर रहे हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे नासिर जहीर से। जी नासिर। बिल्कुल, मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में कोरोना के वार जारी है, तो दूसरी जानिब जो है शहरियों की जानिब से कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियां भी जारी है। खास तौर के ऊपर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है और दीगर शहरों को जाने वाली ट्रांसपोर्ट है, वहाँ पर भी शहरी जो है वो बगैर मास्क और समाजी फासले को मद्देनजर रखे बगैर ही सफर कर रहे हैं। खासतौर पर शहर के अंदर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल रही है उसके साथ साथ जो रिक्शों के अंदर लोग सफर कर रहे हैं और जाती सवारी में सफर कर रहे हैं, वहाँ पर भी शहरियों की जानिब से जो है वो मास्क का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा और उसके साथ साथ समाजी फासले को भी मद्देनजर नहीं रखा जा रहा है। ट्रांसपोर्ट के हवाले से भी जो ट्रांसपोर्ट मालकान है वो भी SOPs के ऊपर जो है वो अमल दरामद करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। जो ट्रांसपोर्ट के अड्डे हैं मुल्तान पर, वहाँ पर भी पहले जैसे कोरोना की लहर थी तो कोरोना SOPs के ऊपर अमल दरामद करके ही इनको सफर की इजाजत दी गई थी, लेकिन अब मुल्तान से दूसरे शहर जाने वाली जो ट्रांसपोर्ट है वहाँ पर भी SOPs की खिलाफ वर्जियां ही देखने में नजर आ रही हैं। जी कर्क में स्कूल की सतह पर आर्ट्स एंड साइंस नुमाइश का इनेकाद किया गया। तलबा ने नुमाइश में साइंसी नमूने पेश किए। सब्जली की रिपोर्ट देखते हैं।
کرک کی تاریخ میں پہلی بار سکولز کی سطح پر نمائش کا اہتمام کیا گیا، جس کے لیے نمائش میں کلاس نرسری سے لے کے کلاس دام تک کے طلبہ نے مختلف ماڈل پیش کیے۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر کرک حامد اقبال نے کہا کہ اسکول کے بچوں نے جو مہارت دکھائی ناقابل یقین ہے، بہت جلد سرکاری سطح پر بھی اس قسم کی نمائش کا اہتمام کیا جائے گا۔ ہمارے ملک میں کوئی ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے، ہمارے بچے الحمدللہ بہت ہی ذہین، تیز اور بہت ہی کریٹو ہیں، اور ایسے ایونٹس جو ہے نا وہ ہر اسکول میں ہونے چاہیے۔ اسکول کے بچوں نے انسانی ڈھانچوں، دماغ، دل، جگر، سولر سسٹم، مساجد، اسکولز اور دیگر مختلف قسم کے ماڈلز تیار کر کے نمائش میں پیش کیے اور ان کے متعلق بریفنگ بھی دی۔ ہماری جو اندر صلاحیت ہے اس کو اجاگر کیا، ہم اس کی بہت مشکور ہیں۔ انتظامیہ کو یہ درخواست کرتا ہوں کہ ایسے پروگرام کو ہر سال ارینج کیا جائے۔ تقریب کے مہمان خصوصی ایم پی اے میاں نثار گل اور شہرت یافتہ ڈاکٹر پروفیسر مسلم خان نے سائنس اینڈ آرٹس نمائش کو بہترین ایونٹ قرار دیتے ہوئے کہا کہ بچوں نے جو بھی ماڈل پیش کیے ہیں بے مثال ہیں اور اس سے طلبہ کی ذہنی صلاحیتوں میں مزید نکھار آئے گا۔ میں سوچ رہا ہوں کہ ہمارے بچے شکر الحمدللہ کتنے ان کے روشن مستقبل ہوگی، کیونکہ اس سے سائنسدان بھی بنیں گے، اس سے انجینئر بھی بنیں گے، اس سے ڈاکٹر بھی بنیں گے۔ نجی تعلیمی ادارے کی جانب سے کرک میں پہلی دفعہ آرٹس اینڈ سائنس نمائش کا انعقاد طلبہ کے لیے خوش آئند ہے، مگر ضرورت اس امر کی ہے کہ دیگر اسکولوں اور سرکاری سطح پر بھی ایسے نمائشوں کا انعقاد ہوتا رہے تاکہ طلبہ میں چھپی صلاحیتوں کو سامنے لایا جا سکے۔ کیمرامین یاسر خٹک کے ساتھ سبز علی، آج نیوز، کرک۔ بھلوال میں ادبی تنظیم کے زیر اہتمام ادب سماج انسانیت کے عنوان سے ایوارڈ تقسیم کرنے کی تقریب ہوئی۔ رضوان احمد ساگر کی رپورٹ دیکھیے۔ پریس کلب بھلوال میں انٹرنیشنل رائٹرز فورم پاکستان کے زیر اہتمام سرگودا ڈویژن کے شاعروں اور ادیبوں میں ایوارڈ تقسیم کرنے کی تقریب منعقد ہوئی، جس کی صدارت ملک کے معروف محقق، شاعر، سوانح نگار اور ماہر تعلیم پروفیسر ڈاکٹر ہارون رشید وسم نے کی، جبکہ مہمان خصوصی معروف شاعر ڈاکٹر جاوید آغا اور نوید ملک تھے۔ میرے مرشد اقبال کی طرح کہ اس نے اپنے لفظوں سے سوئی ہوئی قوم کو بیدار کیا، آج اسی جذبہ عقیدت، جذبہ حب الوطنی اور جذبہ تحریک کی ضرورت ہے۔ انٹرنیشنل رائٹرز فورم پاکستان کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم معاشرے کے اندر ادب اور کو سماج کے قریب لائیں، اور ایسے لوگ جن نے اپنا تعلق جو ہے وہ قلم کے ساتھ مضبوط رکھا ہوا ہے ان کو ہم پذیرائی مختلف طریقوں سے ان کی کاوشوں کو پذیرائی دیں۔ اس موقع پر شعراء کرام نے اپنا کلام پیش کر کے حاضرین سے خوب داد وصول کی کہ پوچھ مسمار ہوئے جاتے فلسطین کا غم اور کشمیر کے جلتے ہوئے باغات کا دکھ۔ بلا شبہ ایسے مثبت پروگراموں کا انعقاد بامقصد ادب کے فروغ میں معاون ثابت ہوگا۔ رضوان احمد ساگر، آئی نیوز، بھلوال۔ کوٹلی میں 1 ارب 16 کروڑ کی لاگت سے سہنسا میں 2 منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھا۔ امناز خان کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ آزاد کشمیر کوٹلی کی تحصیل سہنسا میں عوامی مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے وزیر اعظم آزاد کشمیر نے 2 میگا پروجیکٹس کا سنگ بنیاد رکھ دیا، جس میں انہوں نے پانی کے لیے واٹر سکیم اور بجلی کے بحران کو دور کرنے کے لیے گریڈ سٹیشن کا سنگ بنیاد رکھا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم عمران خان کے نظریے کے مطابق آزاد کشمیر میں ترقیاتی کاموں کا ایک نئے دور کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ کوٹلی کے مقام پر بگ سٹی کا اعلان تو ہوا، لیکن آپ دیکھنا کہ 2 دن بعد وہاں نوٹیفیکیشن آ جائے گا اور بگ سٹی جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ ہمارا جو ہم نے اعلان کیا تھا اس کو عملاً ہم مکمل کر لیں گے۔ اسی طرح یہ جو 2 پروجیکٹ ہیں، اس میں واٹر سپلائی سکیم جو سینسا ہے یہ 3 سال کا اس منصوبہ ہے مکمل ہونے کا، یہ 1.5 سال میں انشاءاللہ ہم مکمل کروائیں گے۔ سینسا کی عوام کہتی ہے کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر اور وزیر مال کے شکر گزار ہیں جنہوں نے عوامی مسائل کو حل کرنے کے لیے نئے منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھا ہے۔ ضلع لسبیلا کے ضلع ہیڈ کوارٹر اوتھل کے شہری پینے کے صاف پانی سے محروم ہے۔ واٹر فلٹریشن پلانٹ کئی سال سے غیر فعال ہیں۔ دیدار علی کی رپورٹ دیکھیے۔ ضلع لسبیلا کے ضلعی ہیڈ کوارٹر اوتھل میں شہریوں کے لیے پینے کے صاف پانی کا حصول مشکل ہو گیا۔ شہر میں متعدد واٹر فلٹریشن پلانٹس کئی سالوں سے بند ہیں۔ فلٹر پلانٹس کو تالے لگے ہوئے ہیں، جبکہ عملہ گھر بیٹھے تنخواہیں وصول کر رہا ہے۔ یہ پانی کا بہت مسئلہ ہے، اس پہ جو پلانٹ لگے ہوئے وہ سارے 7-8 سال سے بند ہے، اور کم سے کم اس کو اسٹارٹ ہونا چاہیے۔ لوگ
बिल्कुल पानी के लिए तरस रहे हैं। ये फिल्टर इसको तकरीबन 3 साल से मजीद टाइम हो चुका है, लेकिन अभी तक इसमें ना ही इस फिल्टर को चालू किया गया है ना ही कुछ किया गया है, लेकिन अभी तक इसको कुछ भी नहीं मिला है, यानी कि अभी तक ये चालू भी नहीं किया गया है। शहरियों का कहना है कि वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स को फौरी बहाल किया जाए। HNS रियल एस्टेट की मीट एंड ग्रीट तकरीब हुई। मार्केटिंग कंपनीज के मालकान और सरमायाकारों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखते हैं। इस्लामाबाद में H&S रियल एस्टेट ने मीट एंड ग्रेट तकरीब का एहतमाम किया। इस तकरीब में रियल एस्टेट कंसल्टेंट, एजेंट्स, ब्रोकर्स, मार्केटिंग कंपनी के मालकान, सरमायाकारों और क्लाइंट्स ने शिरकत की। ब्रांच मैनेजर और सेल्स हेड नासिर असलम ने कहा, तकरीब का मकसद पाकिस्तान में H&S के सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स की नुमाइश और मुस्तकबिल की कोशिशों और ताउन की अहमियत और नतीजा खेजी को बढ़ाना है। लार्जेस्ट जो इंडस्ट्री है पाकिस्तान की, ग्रोइंग इंडस्ट्री, वो रियल एस्टेट की है। सो हम ये चाहेंगे कि हमारी जितनी भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स हैं वो इसी के सेंट्रिक हैं कि लोग बैरून मुल्क से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अंदरून मुल्क से भी कर सकते हैं। इंतजामिया का विजन और वफादारी ग्राहकों का इत्मीनान और एतमाद हासिल करने में मदद करता है। अब हम उस जगह पे आके खड़े हो गए हैं कि जहाँ पर हमें पाकिस्तान की सबसे मजबूत इंडस्ट्री कहा जाता है, और जब हमें सबसे मजबूत इंडस्ट्री कहा जाता है तो उसमें नंबर 1, 2, 3 पे हमेशा H&S का नाम लिया जाता है। ठीक है, इनके माशाल्लाह बहुत अच्छे और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो ये अभी इस टाइम ये डिलीवर स्टेज के ऊपर है। पाकिस्तान एक ग्रोइंग कंट्री है रियल एस्टेट के हवाले से। जिस तेजी से पॉपुलेशन बढ़ रही है, इसी तेजी के साथ रियल एस्टेट सेक्टर की डिमांड और जरूरतें बढ़ रही हैं, और इस वक्त पोटेंशियल है ऐसे लोगों के लिए जिनके एक अच्छा मार्केट रिप्यूट है और अच्छी क्रेडिबिलिटीज वाली कंपनीज को आगे आना चाहिए। और यहाँ पे मिडिल क्लास के लिए भी और अपर मिडिल क्लास के लिए भी और इन तमाम कम्युनिटीज के लिए एक अच्छे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स और इनकी जो है ना वो बहुत सख्त जरूरत है। H&S के मंसूबों में सरमायाकारों के लिए बेपनाह मौके हैं। बदीन के शहर पिंगरियों में काश्तकारों ने पानी की बंदिश के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया है। इस पर देखते हैं इमरान अब्बास की ये रिपोर्ट।